हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूएस चला जाता है कि पूरी वैंग फैमिली लिविंग रूम में बैठकर आइसक्रीम खाते वक्त ईबो को वीडियो कॉल पर बोल रही थी और तभी कॉल पर बात करते वक्त जहान अचानक बेहोश हो जाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। जहान के बेहोश हो जाने के बाद हाईक्वान और फैमिली के अदर मेंबर जहान को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जहान को चेक कर रहे हैं और सभी फैमिली मेंबर्स बाहर इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आ गए। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? मिसेस वांग ने घबराते हुए पूछा। चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोगों का उसका ख्याल रखना होगा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर डॉक्टर, हम उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन वो अचानक बेहोश क्यों हो गया? जैकी ने डॉक्टर से पूछा। ये इसीलिए है क्योंकि वो 2 मंथ का प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस वांग, आप लोग फिर से दादा और नानी बनने वाले हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। हाईकुआन ने तुरंत झांजिन को फोन किया और उसे झान के बारे में बताया। हाँ जरूर मिसेस वांग, वो अब बिल्कुल ठीक है और आप उसे घर भी ले जा सकते हैं, वो अपने केबिन में है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चला गया। तुम लोग अपने कार में जाओ, मैं उसे अपने साथ लाऊंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ, मिसेस वांग ने एक्साइटेड के साथ कहा और केबिन में चली गई। मिस्टर वांग ने मिस्टर शाओ को ये गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया। उसके बाद मिस्टर वांग ने हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के लिए स्वीट भी ऑर्डर की। जहन की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर हर कोई खुश था। मिसेस वांग केबिन में चली गई, जहाँ जहन बेड पर बैठा था और मुस्कुराते हुए अपने पेट को पकड़ा था। कांग्रेचुलेशन माय बेबी, मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ, मिसेस वांग ने जहन को गले लगाते हुए कहा। जहन का चेहरा रेड हो गया और वो शर्मा भी रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मैं तुम्हारा और झांजिन का सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगी, मिसेस वांग ने कहा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जहन भी आज बहुत खुश था, लेकिन दिल के एक कोने में वो थोड़ा नाराज था क्योंकि ईबो उसके साथ नहीं है। इस खुशी के पल में वो यहाँ नहीं है, इसीलिए जहन पूरी खुशी महसूस नहीं कर सकता जिसे वो ईबो के साथ महसूस करना चाहता है। काश ईबो तुम यहाँ होते, जहन ने खुद सोचा और फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ, ईबो के बारे में क्या? जहन ने पूछा। चिंता मत करो बेबी, हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं और हम घर जाने के बाद ईबो को ये बताएंगे, ठीक है? मिसेस वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस वांग ये जानती है कि जहन को बुरा लग रहा है, साथ ही वह ये भी चाहती है कि ईबो इस समय जहन के साथ रहे। चलो जहन, हम घर चलते हैं, मिसेस वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस वांग की बात सुनकर जहन ने अपना सिर हिलाया, फिर वे दोनों बाहर चले गए। अब रात हो चुकी है, जहन अपने बेड पर लेटा हुआ है। आज उसके पास कोई भी नहीं है क्योंकि उसने ही सभी से रिक्वेस्ट की थी कि वो आज रात अकेला रहना चाहता है। आज इतनी खुशी का दिन है, जहन प्रेग्नेंट है, ये बात सुनकर सब खुश है। जहन के हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मिस्टर शाओ और जियांग भी जहन को देखने के लिए आए थे। वैंग और शाओ फैमिली में हर कोई उसे एक बच्चे की तरह प्यार करता है। जहन भी बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के बीच वो थोड़ा उदास था। वो दुखी था कि ईबो उसके साथ यहाँ नहीं है और वो ईबो को ये भी बता नहीं सका कि वो प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल से आने के बाद उसने ईबो को 100 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। तुम कहाँ हो ईबो? मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम जानते हो तुम अब पिता बनने वाले हो और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, हमारा बच्चा आने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लेकिन आप कहाँ है? वहाँ सब कुछ ठीक है ना ईबो? मैं सच में यहाँ बहुत परेशान हूँ, प्लीज ईबो, प्लीज मुझे कॉल करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जहन ने एक वॉइस मैसेज ईबो को सेंड कर दिया
और अपना फोन वापस टेबल पर रख दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं सच में आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास हो और इस समय मुझे आपके अलावा कोई भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम ही चाहिए ईबो। तुम कहाँ हो? सब कुछ ठीक है ना? और तुम ठीक हो ना? मैं सच में तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, जहन ने खुद से ही कहा और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। कुछ देर बाद रोने की वजह से उसकी आंखों में भारीपन महसूस हुआ। फिर वो धीरे धीरे सो गया। अब सुबह हो गई थी। जहन एक बच्चे की तरह चैन से सो रहा था जब कोई उसके कमरे में आ गया और उसने पर्दे खोलकर जहन के पास खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा जहन के पास झुकाते हुए जहन का नाम लिया। वो पर्सन जहन का नेम बड़े ही प्यार से ले रहा है। आवाज सुनकर जहन ने अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा कि ईबो उसके सामने खड़ा है, लाइट्स के साथ अपनी विजन एडजस्ट करते हुए उसने कई बार अपने पलकें झपकाई। जहन ने ईबो को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। ये एक सपना है, जहन खुद से ही बड़बड़ाया। लेकिन जहन ने सक्सेसफुली उस पर्सन को छुआ जो उसके सामने खड़ा था। जब जहन को टच महसूस हुआ तो उसने बेड से छलांग लगाकर उठ गया और ईबो को गले लगाया। ईबो, जहन ने कहा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ईबो अब वापस आ गया है। ईबो अपने जहन के पास वापस आ गया है। ईबो ने भी उसे वापस गले लगाया। मैं यहाँ हूँ जहन, मैं अब वापस आ गया हूँ। ईबो ने जहन के आंसू पोंछते हुए कहा। ईबो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने कल रात आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। मैं बहुत सैड था, जहन ने रोते हुए कहा। आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। मैं तब फ्लाइट में था, इसलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। सॉरी बेबी, ईबो ने कहा। रुको ईबो, तुम यहाँ क्यों हो? जहन ने अपने हक को ब्रेक करते हुए पूछा। ईबो, तुमने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी पीएचडी पूरी करेंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर तुम यहाँ क्यों हो? जहन ने गुस्से से पूछा। लेकिन ईबो कुछ कहने ही वाला था, तभी जहन ने उसे कट कर दिया। लेकिन क्या ईबो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया? जहन ने कहा। शांत हो जाओ लिटिल बनी, मुझे पहले कुछ तो कहने तो दो, ईबो ने कहा और जहन को बेड पर बिठाया और ईबो ने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए। जहन, किसने कहा कि मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ा है? मैं अपनी पीएचडी पूरी करूंगा, लेकिन यूएस में नहीं। मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला है ताकि मैं यहाँ एडमिशन ले सकूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपनी वाइफ और अपने बेबी से कैसे दूर रह सकता हूँ? ईबो ने जहन के पेट पर अपने हाथ फेरते हुए कहा। तुम कैसे? ये बात तुम कैसे जानते हो? मैंने तो आपको ये नहीं बताया, जहन ने हकलाते हुए पूछा। वो शर्मा भी रहा था जिस तरह से ईबो उसके पेट को सहला रहा था। ठीक है जहन, जब सब तुम्हें हॉस्पिटल ले गए, मैंने जाकी को तुम्हारा हाल पूछने के लिए कॉल किया था, तो उसने कहा कि डॉक्टर तुम्हारा चेकअप कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर तभी बाहर आए और जैकी ने कॉल काटना भूल गया और मैंने सब कुछ सुना जो डॉक्टर ने कहा है, ईबो ने जहन को समझाया। तो ईबो, तुमने ये कैसे मैनेज किया? जल्द ही सर्टिफिकेट ट्रांसफर करो, उस समय तो यूएस में रात थी ना, जहन ने कहा। हाँ जहन, मैं आप सभी को यही बताने के लिए कॉल किया था कि मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला है और मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ही आप बेहोश हो गए, ईबो ने जवाब दिया। ओह, ऐसा है क्या? जहन ने कहा। जहन, मैं सच में यूएस में जाने से पहले ही आपसे ये कहना चाहता था कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, लेकिन वैसे भी मैं ये नहीं कर सका। उस दिन को याद करें जब मैंने आपको अपनी पीएचडी के बारे में बताया था। तब मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। दरअसल मैं तब बात कर रहा था कॉलेज प्रिंसिपल के साथ। तब मैंने उनसे पूछा था कि मैं यहाँ पीएचडी कर सकता हूँ, लेकिन तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यूएस जाना होगा, कुछ दिन के लिए वहाँ क्लास अटेंड करनी होगी, फिर मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर मैं यहाँ एडमिशन ले सकता हूँ। लेकिन ये बात मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुमको सरप्राइज दूं, लेकिन तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया, ईबो ने कहा और जहन के हाथ पर किस किया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम बेवकूफ, सुपर इडियट, पिगबो कहीं के, जहन ईबो पर चिल्लाया। सॉरी जहन, मुझे माफ कर दो, ईबो ने माफी मांगी।
अपना सॉरी अपने पास रखो, तुम सच में बेवकूफ हो और मुझसे अब बात मत करना, जहन ने कहा। ईबो मुस्कुराया और अपने लिप्स को जहन की लिप्स के साथ लॉक किया। ये वही है जिसका ईबो ने बहुत इंतजार किया है। फैमिली के सभी मेंबर लिविंग रूम में बैठकर अपने चाय को एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर से जहन की चीख पुकार सुनकर सभी लोग हंसने लगे। हमें ये पता था कि ईबो जल्दी ही वापस आ जाएगा। ये बात तुम जहन को मत बताना, नहीं तो वो हमें भी मार डालेगा, जैकी ने कॉफी पीते हुए कहा। चुप बैठो, हम कुछ भी नहीं जानते, जहन जिन ने कहा। हाँ, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ईबो जहन के साथ है। जहन अब बहुत खुश होगा। अब उसे अपनी नकली स्माइल नहीं दिखानी होगी। हम उसका अब असली हंसता हुआ चेहरा हमेशा देख सकते हैं। मैं सच में अपने बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ, मिसेस वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी को जहन की प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिले हुए 4 महीने हो चुके हैं और ईबो भी चीन वापस आ गया। इस 4 महीने में बहुत कुछ हुआ। जहन को ये भी पता चला कि फैमिली के सभी मेंबर जानते थे कि ईबो जल्द ही वापस आ जाएगा। सिर्फ उसे ही ये बात नहीं पता थी, इसीलिए उसने सीधे 2 दिनों से उनसे कुछ भी बात नहीं की। जहन के पास आने की कड़ी मेहनत के बाद जहन ने आखिरकार उनसे बात की। ईबो भी उनमें से एक था। जहन ने भी ईबो से बात नहीं की थी, लेकिन इन 2 दिनों में हर कोई जहन को एक बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रहा है। अब झांजिन और हाइकुआन भी एक छोटे प्यारे बच्चे के माता पिता बन गए। वैंग मेंशन में हर जगह खुशी की लहर छा गई। ईबो, जहन और हाइकुआन झांजिन के लिए बहुत खुश है। मिस्टर शाओ और जियांग भी अक्सर यहाँ आते रहते हैं। अब जहन और ईबो अपने कमरे में है। ईबो बिना किसी शिकायत के जहन के सभी बचकाने बिहेवियर को सहन कर रहा है। ईबो जहन के चाइल्डिश बिहेवियर से ज्यादा जहन से बहुत प्यार करता है। ईबो, जहन ने पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कहा। जहन की चीख सुनकर ईबो बाथरूम से बाहर आ गया और उसने देखा कि जहन बेड पर बैठा था। जहन एक इडियट की तरह हंस रहा था और उसके हाथ में एक एल्बम भी था। तुम ऐसा क्यों हंस रहे हो जहन? मैं बाथरूम में था, तुमने मुझे ऐसे बुलाया जैसे कोई आसमान गिर रहा हो, ईबो ने कहा। बेबी, तुम जानते हो मैं तुमको पिग बुक क्यों कहता हूँ? तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था, लेकिन अगर आप ये सुनना नहीं चाहते तो ठीक है, मैं अपने मूड को चेंज करता हूँ, जहन ने ईबो को चिढ़ाते हुए कहा। मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि जहन मुझे पिग बुक क्यों बुलाता है, ईबो ने अपने मन में कहा और जहन के पास चला गया। तो ठीक है ईबो, ये तस्वीर देखो। जहन, मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पिग बुक क्यों बुलाते हो। ये देख लो, ये तस्वीर देखो, जहन ने कहा और ईबो को उसकी बचपन की एक तस्वीर दिखाई। अपने बचपन की फोटो देखकर ईबो के कान लाल हो गए। देखो ईबो, तुम्हारी पिंक स्किन, तुम्हारे टमाटर जैसे गाल और बहुत प्यारे लिप्स, आंखें और आपका फेस, ये सब देखो, आप एक प्यारे पिग की तरह दिखते हैं, इसलिए मैंने आपको पिग बुक कहा। ये बहुत प्यारा है, जहन ने ईबो के गालों को सहलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। जहन, तुमको ये एल्बम किसने दिया? ईबो ने पूछा। ईबो, मैं तुमको और तुम्हारे बचपन को देखकर अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए ये माँ ने मुझे दिया था, जहन ने कहा। ईबो ने जहन के हाथों से फोटो एल्बम ले लिया। तो मैं पिताजी से भी यही कहूँगा कि वो तुम्हारे बचपन की सारी फोटो एल्बम मुझे दे दे। ईबो ने जहन को अपनी बाहों के बीच फंसाते हुए कहा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, जहन ने कहा। क्या हुआ जहन, क्या तुम इससे शर्मा रहे हो? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बचपन में मेरी ब्यूटीफुल वाइफ कैसे दिखती थी, ईबो ने कहा और जहन के करीब जाने लगा। ईबो के मुंह से ब्यूटीफुल वाइफ वर्ड सुनकर जहन शर्मा गया और वो ज्यादा खड़ा नहीं हो सका और वो बेड पर लेट गया। अब ईबो उसके ऊपर आ गया। जहन, अब ये पिग तुम्हें पनिश करेगा, ईबो ने अपने फेस पर एक शरारती स्माइल के साथ कहा। जहन ने शर्माने के अलावा कुछ भी नहीं कहा। जहन ने अपना हाथ ईबो के गले में लपेट लिया और उसे अपने पास खींच लिया और अपने लिप्स को ईबो के लिप्स से लॉक किया। उन दोनों ने अपनी फेवरेट कैंडी की तरह एक दूसरे के लिप्स को किस कर रहे थे और सक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद किस करने के बाद उन दोनों ने अपना किस ब्रेक किया। बेबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है,
जहन ने कहा। ईबो ने जहन के लिप्स को किस किया। कहो ना बेबी, तुम क्या कहना चाहते हो? ईबो ने कहा। ईबो, मुझे बहुत भूख लगी है, जहन ने थपथपाते हुए कहा और अपनी पप्पी आईज ईबो को दिखाने लगा। ठीक है, तो तुम क्या खाना चाहते हो? ईबो ने जहन को समझते हुए और अपने पैर पर खड़े होते हुए पूछा। जहन भी लेटने से उठ खड़ा हुआ। मुझे ब्राउनी और कॉफी चाहिए, जहन ने थपथपाते हुए कहा। जहन, मैं तुम्हें ब्राउनी और दूध दूंगा, तुम्हें कॉफी पीने की परमिशन नहीं है, ईबो ने कहा। तो क्या मैं चाय पी सकता हूँ? जहन ने कहा। नहीं, आप सिर्फ दूध पिएंगे, ईबो ने कहा। बेबी, एक गिलास गर्म दूध में सिर्फ 1 चम्मच कॉफी मिक्स करनी है, इसमें क्या हुआ? जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या होगा तुम पूछ रहे हो? तो मैं कहता हूँ, अगर 1 गिलास गर्म दूध में मैं 1 चम्मच नमक मिला दूं तो क्या हुआ? ईबो ने जहन को एक कॉर्नर लुक देते हुए कहा और अपने कमरे से बाहर चला गया। पिग्बू, तुम बहुत बेकार हो, मैं अपने बच्चे से शिकायत करूँगा। देखो बेबी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को किस तरह परेशान करते हैं, जहन ने ड्रामेटिक रूप से और वो अपने 6 मंथ के पेट को सहलाते हुए कहा। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।